महाभारत एक विशाल महाकाव्य है जिसे वेदव्यास ने लिखा था। इसमें लगभग 1,000 श्लोक हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस ग्रंथ में केवल युद्ध ही नहीं बल्कि जीवन के दर्शन, नीति, भक्ति, योग और कर्तव्य का भी वर्णन किया गया है। महाभारत का मुख्य सार इस प्रकार है। एत महाभारत का आरंभ। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी से होती है। गंगा से उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम भीष्म रखा जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे। राजा शांतनु दूसरी शादी सत्यवती से करते हैं जिससे 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे जाते हैं और विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं होती। सत्यवती के कहने पर ऋषि व्यास विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग के माध्यम से 2 पुत्र उत्पन्न करते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होते हैं, इसलिए वे राजा नहीं बन सकते। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है। पांडवों और कौरवों का जन्म धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है, जो अपने पति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। उन्हें 100 पुत्र होते हैं जिन्हें कौरव कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन होता है। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से होता है। एक ऋषि के शाप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त होता है जिससे वह देवताओं का आह्वान कर सकती हैं। इस वरदान से 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम वायु देवता के पुत्र और अर्जुन इंद्र के पुत्र। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न होते हैं। 3. पांडवों और कौरवों की प्रतिद्वंद्विता। कौरव और पांडव एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके गुरु द्रोणाचार्य होते हैं। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर साबित होते हैं। दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता है क्योंकि भीम बहुत बलशाली हैं। एक दिन दुर्योधन षड्यंत्र रचकर भीम को विष खिलाकर नदी में फेंक देता है, लेकिन नागराज उन्हें बचा लेते हैं। द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वोत्तम योद्धा बनाना चाहते थे, इसलिए वे हमेशा उन्हें विशेष शिक्षा देते थे। जब एकलव्य ने स्वयं अभ्यास कर द्रोणाचार्य से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की कोशिश की, तो द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया। 4. लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन को डर था कि पांडव उससे राज्य छीन लेंगे, इसलिए उसने उनके लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने उन्हें वाराणावत नामक स्थान पर भेज दिया और वहां एक महल, लाक्षागृह बनाया जो लाख मोम का बना था। योजना थी कि जब पांडव उसमें सो रहे होंगे तब उसे आग लगा दिया जाएगा, लेकिन विदुर ने पहले ही पांडवों को सचेत कर दिया था। पांडवों ने एक गुप्त सुरंग बनवाई और सुरक्षित बाहर निकल गए। सभी को लगा कि वे मर चुके हैं, लेकिन वे जंगल में जाकर छिप गए। 5. द्रौपदी स्वयंवर और विवाह। जंगल में भटकते हुए पांडव एक ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर की शर्त थी कि एक घूमती हुई मछली की आंख को जल में देखकर निशाना लगाना होगा। कई राजा असफल हुए, लेकिन अर्जुन ने इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ। जब कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो, तो 5 पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। 6. इंद्रप्रस्थ और द्युत क्रीड़ा। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन दुर्योधन को यह पसंद नहीं आया। एक सुलह के तहत पांडवों को एक नया राज्य दिया गया जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम दिया। माया दानव ने वहां एक सुंदर महल बनाया जिसमें एक जल इल्यूजन भ्रम था। दुर्योधन जब वहां गया तो उसने जल को जमीन समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने हंसकर कहा, अंधे का बेटा अंधा। इससे दुर्योधन बहुत अपमानित महसूस करने लगा और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में बुलाया। युधिष्ठिर अपनी सेना, राज्य, भाइयों और यहाँ तक कि द्रौपदी तक को हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचा ली। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 8 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इस दौरान वे कई कठिनाइयों से गुजरे।
अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, भीम ने हनुमान से शक्ति प्राप्त की और युधिष्ठिर ने धर्मराज से नीति सीखी। अज्ञातवास में वे विराट नगर में छिपे। अर्जुन ने बृहन्नला नामक नर्तक का रूप धारण किया। महाभारत युद्ध 13 वर्षों बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर दुर्योधन से विनती की, लेकिन वह नहीं माना। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ। इसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन सहित कई महान योद्धा मारे गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे उन्हें धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन का वध किया और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। 9 युद्ध के बाद और महाभारत का अंत। महायुद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ वर्षों बाद यादवों में आपसी कलह हुई और वे समाप्त हो गए। श्री कृष्ण ने जंगल में जाकर ध्यान लगाया और एक बहेलिये के तीर से उनका देहांत हो गया। पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। केवल युधिष्ठिर स्वर्ग तक जीवित पहुंचे, बाकी सभी स्वर्ग मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, नीति और मानव जीवन के कर्तव्यों का अद्भुत ग्रंथ है। यह आज भी हमें जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाता है।